बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या सऊदी अरब के हुक्मरान जो माजी में इसराइल और उनके फ़लस्तीन के साथ रवैये के नाकिद रहे हैं और अरब मीडिया जिस मुल्क को सेवनी रियासत कहता रहा है, क्या सऊदी अरब इस मुल्क के साथ नॉर्मल सिफारती ताल्लुकात की जानिब बढ़ रहा है? इस सवाल और सोशल मीडिया पर हाल ही में होने वाली बहस के पीछे साबिक सऊदी इंटेलिजेंस चीफ और कई बरसों तक वाशिंगटन में तैनात सऊदी सफ़ीर शहज़ादा सुल्तान बिन बंदर का एक हालिया इंटरव्यू है, जिसमें उन्होंने खलीजी अरब रियासतों के इसराइल के साथ अमन की कोशिशों पर फ़लस्तीनी रहनुमाओं की तनकीद पर इज़हार बरहमी किया। अल अरबिया को 3 हिस्सों में दिए गए इस तफसीली इंटरव्यू में शहज़ादा बंदर कहते हैं, इस ज़ैली सतह की बातचीत की तवक्को हमें ऐसे काम से नहीं जो अपने मकसद के लिए आलमी हिमायत हासिल करना चाहते हैं। इनके ख़याल में खलीजी ममालिक की क़यादत पर इस कदर बुरे अंदाज में तनकीद बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। शहज़ादा बंदर जो 22 साल तक अमेरिका में सऊदी सफ़ीर रहे और जो अमरीकी सदर जॉर्ज बुश के इतने करीब थे कि इन्हें बंदर बिन बुश भी कहा जाता था, उन्होंने इस इंटरव्यू में फ़लस्तीनी क़यादत की तारीख़ी नाकामियों का जिक्र किया। इनका कहना था कि फ़लस्तीनी समझते हैं उन्हें हर हाल में सऊदी हिमायत हासिल है। अगरचे उन्होंने फ़लस्तीनी मकासद को जायज़ करार दिया, ताहम उन्होंने इतने बरसों में भी अमन मुआहदा न करने के लिए इसराइल और फ़लस्तीनी दोनों क़यादतों पर बराबर इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि जब फ़लस्तीनी आपस में इत्तेफाक से नहीं रह सकते तो वो अमन मुआहदा क्या करेंगे। इनका इशारा इस बात की तरफ था कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी गुरब उर्दन में इक़्तिदार में है, जबकि फ़लस्तीनी इस्लामी मूवमेंट हमास गज़ा में बरसर इक़्तिदार है। सऊदी शाही ख़ानदान के करीबी एक एहलकार का कहना था कि ऐसे अल्फाज सऊदी अरब के रियासती टीवी पर सऊदी बादशाह और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मंजूरी के बगैर नशर नहीं हो सकते थे। एहलकार का कहना था कि इन अल्फाज को शहज़ादा बंदर से कहलवाना, जो कि एक तजर्बाकार सिफारतकार हैं और सऊदी इस्टेब्लिशमेंट के सतून माने जाते हैं, इस बात की तरफ इशारा है कि हो सकता है कि सऊदी शाही ख़ानदान अपने अवाम को इसराइल के साथ अमन मुआहदे के लिए ज़हनी तौर पर तैयार कर रही हो। शहज़ादा बंदर के अल्फाज सुनने के बाद और खामोशी से बहरीन और मुत्तहदा अरब इमारात की जानिब से इसराइल के साथ अमन मुआहदों की तायद करके लगता तो ऐसा ही है कि सऊदी क़यादत इसराइल के साथ ताल्लुकात इस्तेवार करने में ज़्यादा तेज़ी दिखा रही है। याद रहे कि फ़लस्तीनी क़यादत की जानिब से बहरीन और मुत्तहदा अरब इमारात की इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात बहाली को धोखा दही और पीठ पर छुरा घोंपने की तजवीज़ दी गई थी। कई बरसों से सऊदी अरब के मुख्तलिफ कोनों में खुसूसन दही इलाकों में लोगों को ये आदत डाली गई है कि सिर्फ इसराइल को दुश्मन न समझा जाए बल्कि तमाम यहूदियों को बुरा समझा जाए। मगर इंटरनेट और सैटेलाइट टीवी की वजह से रियासत में अब इस तरह के ख्यालात कम पाए जाते हैं। सऊदी अवाम इंटरनेट पर बहुत वक्त गुजारती है और अक्सर औकात वो आलमी मामलात के बारे में मगरबी शहरियों से भी ज़्यादा मालूमात रखते हैं। इसराइली हुक्काम मुस्तक़बिल में सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात की बहाली को कैसे देखते हैं? इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का ख्याल था और उन्होंने हमेशा कहा है कि मसला फ़लस्तीन के हल को अलग रखते हुए भी अरब ममालिक के साथ अमन मुआहदे तय पा सकते हैं। इसराइली सियासी उमूर के माहिरीन के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने मुत्तहदा अरब इमारात के साथ मुआहदे पर दस्तखत करके ख़ुद को दुरुस्त साबित करने की कोशिश की है। इसराइली हुक्काम ने शहज़ादा बंदर का इंटरव्यू भी देखा है, मगर अब तक इस पर बराह रास्त तबसरा नहीं किया, बल्कि लंदन में इसराइली सफारतखाने के तर्जुमान का कहना है, हम उम्मीद करते हैं कि अब और ज़्यादा ममालिक मशरिक़ वस्ता की नई हकीकत तस्लीम करेंगे और हमारे साथ अमन की जानिब बढ़ेंगे। रिवायती तौर पर सऊदी अरब किसी भी पॉलिसी में तब्दीली के हवाले से सुस्त रवि से काम लेता है और हर सूरत हाल का पहले जायज़ा लेता है, मगर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने यह सब बदल दिया है। औरतें गाड़ियाँ चला सकती हैं, आवाम को इंटरटेनमेंट तक रसाई हासिल है और मुल्क में सयाहत की इजाज़त दी जा रही है। इसलिए जहां मुस्तक़बिल करीब में सऊदी इसराइली अमन मुआहदा के आसार नहीं, मगर अब इसका एक हकीकी इम्कान ज़रूर मौजूद है।